स्टूडेंट्स, तो लास्ट टाइम तक हम लोग ने वेंचुरी मीटर पढ़ लिया था, ठीक है। वेंचुरी मीटर हम लोग ने पढ़ा था। वेंचुरी मीटर का जो फार्मूला हम लोग ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, ठीक है। वेंचुरी मीटर का फार्मूला हम लोग ने निकाल कर आया था। वेलोसिटी ऑफ वेंचुरी मीटर का मतलब A1 या A कर लो क्योंकि कांस्टेंट है 2GH। A1 करते हैं A1 स्क्वायर माइनस का A2 स्क्वायर, फिर वहीं पर निकला था रेट ऑफ फ्लो। तो रेट ऑफ फ्लो का फार्मूला होता है AB, और ये फार्मूला एक और भी हो सकता है A2 रूट 2GH अपॉन में A1 स्क्वायर माइनस का A2 स्क्वायर। इसके अकॉर्डिंग फार्मूला हो सकता है A1 A2 और B की जगह पर, क्योंकि B है, ठीक है, B की जगह पर 2GH, या फिर A1 इंटू 2GH A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, दोनों साइड से फार्मूला समझे। फिर हमने आपको स्पीड ऑफ इफ्लक्स का फार्मूला बताया। स्पीड ऑफ इफ्लक्स का जो फार्मूला था वो हमने क्या बताया था, V इज इक्वल टू रूट ऑफ 2GH। इसी से रिलेटेड आज हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, और नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे। ओके, पता होगा आपको। चलो भाई क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन था हमारे पास, एक कोई वाटर टैंक है, हमने इसमें वाटर भर दिया, ठीक है। ग्राउंड से हमने यहाँ पर एक पिन होल कर दिया है जहाँ से यहाँ से वाटर नीचे की ओर आ रहा है, और हाइट है 10 सेंटीमीटर। हमें वाटर की डेंसिटी पता है, क्या होता है 10³ kg/m³, ठीक है। हमसे कह रहा है व्हाट is the velocity of fluid, ठीक है, ये हमसे पूछ रहे हैं। तो V इक्वल टू फार्मूला सीधा सीधा लगा देंगे, क्या लगाएंगे 2GH, V इक्वल टू 2G की वैल्यू 10, H की वैल्यू 10 सेंटीमीटर मतलब 0.1 बन जाएगा, ओके। V इज इक्वल टू हमारे पास क्या निकल कर आ जाएगा भाई, ये हो गया 1√2, और रूट 2 वैल्यू क्या होती है 1.41 मीटर पर सेकेंड, मतलब यहाँ पे फ्लो ऑफ जो फ्लूइड है वो क्या है 1.41 मीटर पर सेकेंड, ओके। समझ में आ गया होगा, सिंपल सा क्वेश्चन था, ओके, नोट हो गया होगा। चलिए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है, बस इसमें थोड़ी सी चीज चेंजमेंट है, उसको अब आप देखिए। कह रहा है यहाँ पर वाटर फुलफिल कर दिया, ठीक है, और ग्राउंड से यहाँ पर इसने एक पिन होल कर दिया है जहाँ से इसकी कुछ वेलोसिटी, सपोज हमने कंसीडर कर लिया इसकी जो वेलोसिटी है वो है 10 मीटर। यहाँ से ऊपर से हाइट है इसकी 20 सेंटीमीटर, और टोटल जो हाइट है लिक्विड जहाँ से है उसकी हाइट है 35 सेंटीमीटर। क्लियर? हमसे कह रहा है कि इस लिक्विड की हाइट, ये जब नीचे की ओर आएगा तो इसकी भी तो कुछ वेलोसिटी होगी ना, हमें इसकी वेलोसिटी निकालना है। ये वेलोसिटी तो दे रखा है लेकिन इसकी वेलोसिटी भी तो निकालना है, ठीक है। तो इसकी वेलोसिटी निकालने तो हमें फार्मूला पता है, V इक्वल टू फार्मूला यहाँ पर लगाएंगे √2GH। अब यहाँ पर H ये वाला कंसीडर नहीं करेंगे, इन दोनों के बीच का चेंज ऑफ हाइट निकालेंगे। तो चेंज ऑफ हाइट, तो चेंज ऑफ हाइट के लिए 35 माइनस 20 15 सेंटीमीटर। तो बस V इक्वल टू 2 इंटू 10 और 15 मतलब 0.15। तो V इज इक्वल टू क्या निकल कर आ गया हमारे पास, इसके अंदर मल्टीप्लाई कराया तो 1.5, 15 टू 30, तो V इक्वल टू क्या निकल कर आ गया √3.0, √3 मतलब 1.73 मीटर पर सेकंड। मतलब अगर ये 10 मीटर पर सेकंड से बाहर निकलना है तो ये 1.73 मीटर पर सेकंड इसकी वेलोसिटी, क्योंकि हमने पहले बताया था इसकी वेलोसिटी हमेशा ज़्यादा होगी ऊपर वाली से, ओके। नोट करिए इसको।
ठीक है, नोट हो गया होगा। चलो अब वेंचुरी मीटर वाला क्वेश्चन देखते हैं, फिर आगे नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे। वेंचुरी मीटर, वेंचुरी मीटर का है सीधा है, एक वेंचुरी मीटर बना लेते हैं। यहाँ पे हमने वाटर बन दिया, ठीक, हमने यहाँ पर पिनहोल्डर और एक यहाँ पर, इसका जो एरिया है, मतलब A2 की बात करें तो इसका एरिया है 20 मिलीमीटर स्क्वायर, इसका एरिया है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर इतना वाटर है, यहाँ पर इतना वाटर, इसकी जो हाइट है, ठीक है, ये इसकी जो हाइट दे रखी है वो दे रखी है 2 सेंटीमीटर, ये दे रखा है 1 सेंटीमीटर का, और ये दे रखा है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमसे कह रहा है the rate of flow of liquid into the वेंचुरी मीटर, वेंचुरी मीटर में हमें रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड निकालना है, सिंपल सा है। ठीक है, चलो देख लेते हैं। हमने आपको फॉर्मूला बताया था रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड का, रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड इन वेंचुरी मीटर बताया था, ए भी बताया था। तो इसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, A2 रूट ऑफ 2GH अपॉन में A1 स्क्वायर माइनस का A2 स्क्वायर, और ऊपर बरूंगा। A1 की बात अगर हम करें तो A1 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर मीटर चेंज कर लो 10 टू द पावर -4 इंटू A2 बात करें तो A2 20 इंटू 10 टू द पावर -6, 2G की वैल्यू 10, H की वैल्यू 2 सेंटीमीटर, 2 इंटू 10 की पावर -2 अपॉन यहाँ पर तो वही 5 इंटू 10 टू द पावर -4 का होल स्क्वायर माइनस 20 इंटू 10 टू द पावर -6 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलो भाई सॉल्व करते हैं। 25 से 100, तो 100 10 की पावर 2 और ये हो गया 10 की पावर -10। ओके, चलिए आगे देखेंगे हम लोग। ब्रैकेट लगाया, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और ये से कट जाएगा, इसको इससे कट कर लो -1, तो 2 2 जा 4 0.4 अपॉन 25 इंटू 10 टू द पावर -8 माइनस 400 इंटू 10 टू द पावर -12 बराबर। ठीक है, अब देखो ये दो जीरो से इसको कट कर दो तो 10 की पावर -10 बन जाएगा। अब आगे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या निकल कर आ गया, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो निकल कर आ जाएगा 10 की पावर -8। ओके, ये बन गया 10 की पावर -8, लगा दिया अब हमने रूट 0.4 अपॉन, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देखो ये 10 की पावर -10 है ये, अब हम इसको पहले -8 में कन्वर्ट करें क्योंकि जब बेस सेम होगा तभी सब्ट्रैक्ट हो सकता है। तो हम इसको लिख सकते हैं 25 इंटू 10 की पावर -8 और माइनस इसको हम लिख सकते हैं 0.04 इंटू 10 टू द पावर -8 लिख सकते हैं ऐसा। अगर हम ये पॉइंट हटाएंगे तो वापस क्या बन जाएगा, 10 की पावर 10 बन जाएगा। अब यहाँ से हम इसको बाहर कर लें, 10 की पावर -8 अपॉन में 10 की पावर -4 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या होता है 0.4 डिवाइडेड, अब 25 से उसको सेपरेट कर लो तो 24.96 बनेगा, 24.96 बिल्कुल सही। इससे इसको कट कर लो
तो -4, तो 10⁻⁻⁴। अब पॉइंट चाहो तो हटा लो, ये पॉइंट हटा लो, तो इस पॉइंट 2 0, ये पॉइंट 3 0 कैंसिल हो गया, 40/490। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई समस्या? इसके आगे आप सॉल्व कर लेंगे, समझदार हो इतना तो आता ही हो, तो आपको क्या मिल जाएगा, रेट ऑफ लिक्विड मिल जाएगा। समझ में आ गया होगा, सिंपल सी कैलकुलेशन थी। ओके, नोट करिए इसको जल्दी से, नोट करिए। नोट हो गया होगा? ओके, चल आगे। ठीक है, चलिए, तो इसी के साथ आपका मैंने वेंचुरीमीटर और स्पीड ऑफ रिफ्लेक्स से रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस करवा दिए हैं। अब आप लोग को असाइनमेंट में मिनिमम 5 क्वेश्चन भी अगर आप बना लेते हैं वेंचुरीमीटर और स्पीड ऑफ रिफ्लेक्स से रिलेटेड तो बहुत हो जाएगा। ठीक है, कुछ लोगों ने बर्नौली प्रिंसिपल से रिलेटेड 20 क्वेश्चन का असाइनमेंट मुझे भेजा हुआ है, मैंने चेक किया है। बाकी लोगों ने क्यों नहीं किया तो उसको जल्दी कंप्लीट कर लें, डाउट क्लियर कर लें। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आज लोग पढ़ने वाले हैं विस्कस फोर्स। ठीक है, विस्कस फोर्स पढ़ना। तो सबसे पहले आपको याद होगा, हमने आपको विस्कस के बारे में स्टार्टिंग में ही बताया था जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था फ्लूइड मैकेनिक्स। हमने आपको वहाँ पर बताया था आइडियल फ्लूइड की प्रॉपर्टी। आइडियल फ्लूइड हमेशा आपका कैसा होता है, नॉन विस्कस होता है। नॉन विस्कस का मतलब होता है उस पर फ्रिक्शन नहीं लगता है। क्यों? जब दो फ्लूइड होते हैं, तो जब दो फ्लूइड आपस में आगे एक अगर आगे को जाए तो उस पर एक फ्रिक्शन पीछे की ओर आएगा। क्योंकि मैं आपको फ्रिक्शन पढ़ा चुका हूँ, तो फ्रिक्शन में आपको पता है अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, हमने उस ब्लॉक पर जब ब्लॉक ही रखा है, हमने उस ब्लॉक पर फोर्स लगाया आगे की ओर, तो फ्रिक्शन पीछे की ओर लगेगा, तभी वो ब्लॉक आगे की ओर जाएगा। तो ऐसे लिक्विड के केस में भी अगर दो लिक्विड है, मान लिया हमने कोई ऑयल ड्रॉप ले ली या कोई ऑयल ले लिया और वाटर ले लिया, तो अगर कोई आगे की ओर, अगर मान लो ऑयल आगे की ओर भागेगा तो वाटर पीछे की ओर आएगा, तो इन दोनों के बीच की लेयर में जो फोर्स एक्ट होगा तो उसको हम लोग विस्कस फोर्स कहते हैं, या फिर हम ऐसे कहते हैं इसको हम फ्रिक्शन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसको पढ़ने के पहले हम लोग को पता होना चाहिए वेलोसिटी ग्रेडियंट। पता होना चाहिए, इसको बाद में बताऊंगा, पहले वेलोसिटी ग्रेडियंट समझ लो क्योंकि वो यहाँ पर कोरिलेट करेगा। वेलोसिटी ग्रेडियंट, ओके, चलो भाई वेलोसिटी ग्रेडियंट समझ लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये एक फ्लूइड की लेयर है, ये फ्लूइड लेयर है, ठीक है, ये आगे की ओर जा रहा है, हमें पता है ये आगे की ओर जा रहा है, हमारा कोई वेलोसिटी है इसकी। ठीक है, और बाकी अब दो लेयर है, बीच में मान लो हमने हाइट कंसीडर कर ली h, मान लीजिए हाइट हमने क्या कंसीडर कर ली h। जब ये आगे को जाए तो इनके बीच में ये इसकी वेलोसिटी कुछ पीछे क्यों आएगी, मान लो इसकी वेलोसिटी भी लेस होगी, तो एक अगर आगे क्यों जाएगा दूसरा पीछे क्यों आएगा, तो इन दोनों लेयर के बीच में कुछ फ्रिक्शन लगेगा, उसी फ्रिक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, विस्कस कहते हैं। क्या कहते हैं? विस्कस कहते हैं। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन इम्पैक्ट कर रहा है तो उसके लिए वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है क्या, वेलोसिटी ग्रेडियंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, या ऐसे लिखो, भी मत लिखो, गड़बड़ हो जाएगा, वेलोसिटी ग्रेडियंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dv बाय dh की जगह हम चाहो तो dh की जगह या तो हम y कर ले, वर्टिकल के लिए dy। ठीक है, वेलोसिटी ग्रेडियंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द गैपिंग डिस्टेंस या परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होती नहीं है, या तो आप dh करो, dh से अच्छा है कि हम dy कर लें उसको। ये हमारे लिए वेलोसिटी ग्रेडियंट। एक चीज और, बिना वेलोसिटी ग्रेडियंट के विस्कस नहीं बनेगा।
क्योंकि दो लेयर के बीच में कुछ तो हाइट कंसीडर करेंगे ना, कुछ तो एक्स एक्सिस पर कंसीडर करेंगे, तो वो तो लेंगे। और जब दो लिक्विड आपस में कोलाइड करते हुए या फ्रिक्शन की वजह से एक आगे आएगा एक पीछे आएगा तो उसकी वेलोसिटी होगी, तो ये होगा। और ये याद रखिएगा फ्रिक्शन हमेशा पीछे की ओर होता है, ये हमने आपको बता चुके हैं, ठीक है। तो ये हो गया वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं, इसको Vg से डिनोट कर रहे हैं भाई। तो Vg इज इक्वल टू हमारे पास निकल कर प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, तो dV बाय ये बन जाएगा, ठीक है। अब की हमारे लिए कांस्टेंट के हमने 1 कंसीडर कर ली, तो हमारे पास क्या निकल कर आ गया भाई dV बाय dV। ये है वेलोसिटी ग्रेडियंट। समझ में आ रहा है? फास्ट तो नहीं होगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं विस्कस फोर्स। विस्कस फोर्स भी सेम है भाई। विस्कस फोर्स है क्या? ये हमारे पास लिक्विड लेयर। अब हम इसको ऐसे समझते, मान लीजिए यहाँ पर कोई नाव है, यू नो वेरी वेल नाव, ये नाव है। अब ये नाव, अब देखो ये इन दोनों के बीच में कुछ एक सॉलिड हो गया और एक क्या हो गया, लिक्विड हो गया। तो नाव तो आगे की ओर जाएगी, नाव जब आगे की ओर जाएगी तो फ्रिक्शन तो जो होगा वो तो इसका पीछे की ओर लगना चाहिए ना भाई। जब फ्रिक्शन पीछे के लिए लगेगा तभी तो नाव आगे की ओर जाएगी। तो इन दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन अप्लाई होगा उसी को विस्कस फोर्स कहते हैं। ये याद रखिएगा, क्या कहते हैं? विस्कस फोर्स कहते हैं। सॉलिड या लिक्विड के बीच में या फिर दो अपोजिट लिक्विड के बीच में जब फ्रिक्शन लगेगा तो हमारे लिए विस्कस फोर्स हो जाएगा। या बैंक है, यहाँ पर लिक्विड बैंक है, यहाँ पर अब आप देखो तो यहाँ पर फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, फिर उसके ऊपर कम होगा, फिर उसके ऊपर कम होगा। तो जो लिक्विड बैंक से दूर होगा उस लिक्विड की लेयर की वेलोसिटी ज़्यादा होगी, जो लिक्विड बैंक पर होगा उसकी लिक्विड की लेयर वेलोसिटी हमेशा कम रहेगी। ये याद रखिएगा, ठीक है। आपने देखा होगा अगर हम कोई नदी किनारे, समुद्र के किनारे, तालाब के किनारे अगर खड़े हैं तो जो लिक्विड लेयर पर आकर बैंक पर आकर टकरा रहा है उसकी वेलोसिटी कम होगी, लेकिन जो लिक्विड बैंक से जितना ही दूर होगा उसकी उस लिक्विड की लेयर की वेलोसिटी या उस वाटर की वेलोसिटी उतनी ज़्यादा होगी। क्लियर हो गया? तो फ्रिक्शन फोर्स आपको समझ में आ गया। विस्कस फोर्स को हम लोग क्या कहेंगे? फ्रिक्शन फोर्स कहेंगे, ठीक है। बट यहाँ पर हम फ्रिक्शन लेकर नहीं चलेंगे, विस्कस को ही फोर्स कंसीडर करेंगे, वो भी फ्रिक्शन। लिक्विड में फ्रिक्शन को हमेशा विस्कस फोर्स कहेंगे, ठीक है। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। वेलोसिटी ग्रेडियंट, बिना वेलोसिटी ग्रेडियंट के कंडीशन ही पॉसिबल नहीं है, ठीक है। एंड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया, मतलब एरिया इनका जैसा होगा उसी के अकॉर्डिंग काम होगा। एरिया कम होगा तो ज़्यादा तेजी से बढ़ेगा, मतलब एरिया ज़्यादा होगा तो फोर्स ज़्यादा होगा, एरिया कम होगा तो फोर्स कम होगा भाई, सीधी सी बात है, ठीक है। तो यहाँ पर हम फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dV V लिख सकते हैं। अब जब प्रोपोर्शनल आता है तो कांस्टेंट आता है, उस कांस्टेंट को हम कहते हैं ईटा A dV बाय dy, ये होगा। और क्योंकि फ्रिक्शन है तो ये हमारे लिए माइनस साइन रिप्रेजेंट करेगा। माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? अपोजिट डायरेक्शन में हमारा फ्रिक्शन लग रहा है। लेकिन हम जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो कभी भी माइनस साइन इंडिकेट नहीं करवाएंगे। मैं लिख दे रहा हूँ, वेयर नेगेटिव साइन इज represent the opposite direction of the liquid के नीचे ब्रैकेट में लिख लो वाटर, क्योंकि वाटर में प्रोसेस होता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया? इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़े। ये नीचे वाला तो नोट हो गया होगा वैसे। चलो तो ईटा है क्या? तो अब हमारे लिए फार्मूला बन जाएगा F इक्वल टू ईटा A dV बाय dy। ईटा को हम कहते हैं, ईटा को कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। इसकी लिए तो फार्मूला बन जाएगा ईटा इज इक्वल टू F dy बाय A dV। तो इसकी जो यूनिट निकल कर आती है वो यूनिट क्या निकलती है? न्यूटन
आपको भी पता चल जाएगा। इसकी यूनिट बनाते हैं, चलो। फोर्स यूनिट न्यूटन, इसकी यूनिट हो गई मीटर अपॉन में मीटर स्क्वायर, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी मीटर पर सेकंड, तो सेकंड ऊपर आ जाएगी, इससे कैंसिल हो जाएगी, तो क्या बन गया न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। इसकी सीजीएस यूनिट की बात करें तो इसकी सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगी डाई सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये हमारे इक्वल होती है पौसे के, पौसे ठीक है। तो अगर हम बात करें 1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मेनी पौसे, तो 10 पौसे होता है, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा, इसके रिलेशन से क्वेश्चन हमें बहुत पूछे जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, इसकी डायमेंशन बहुत बार पूछी जा चुकी है, तो ये याद रखिए इसकी डायमेंशन न्यूटन की MLT-2, सेकंड की T, इसकी L2, तो क्या निकल कर आ गया भाई ML-1 T-1। ये याद रखिए, इसकी डायमेंशन बहुत बार नीट में पूछी जा चुकी है, बहुत बार। जब भी आप देखेंगे तो आपको दिख जाएगा। तो आपको विस्कस फोर्स समझ में आ गया, वेलोसिटी ग्रेडियंट समझ में आ गया, नोट करिए जल्दी से नोट करिए। अब इसके बाद आपके इस चैप्टर में 2 टॉपिक रह गए, ठीक है, स्टोक्स थ्योरम और रेनॉल्ड्स नंबर। बाकी आपका फ्लूइड मैकेनिक्स पॉसिबल है कल आपका खत्म हो जाए, ठीक है। नोट करिए, फिर क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ओके, नोट हो गया बच्चों, चलो समझ में आ गया बच्चों? जी सर। क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन है, पानी का रंग दे, ठीक है। ये एक कोई शीट है, वुडन शीट, इसका एरिया दे रखा है हमको 2 मीटर स्क्वायर, और ये वुडन शीट 20 मीटर पर सेकंड से आगे की ओर बढ़ रही है, ठीक है। तो हमें इस वुडन शीट का विस्कस फोर्स निकालना है, ठीक है। एफ रखो नहीं तो कंफ्यूजन रहेगी, सर बी पे बना रहे हैं, ओके। हमें इतना निकालना है, ठीक है भाई। हमें इसके बीच की जो हाइट दे रखी है वो दे रखी है 2 सेंटीमीटर, और जो ईटा की वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 10 की पावर -3, ठीक है। 10 की पावर -3 वैल्यू दे रखी है, वो भी किसमें न्यूटन पर, सॉरी न्यूटन पर नहीं, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये वैल्यू दे रखी है, खत्म हो गया भाई। चलो, तो F इज इक्वल टू फार्मूला क्या लगाएंगे, ईटा A dV बाय dy। F इक्वल टू ईटा की वैल्यू 10 की पावर -3, A की वैल्यू 2, dV की वैल्यू 20, ठीक है, और dy की वैल्यू 2 सेंटीमीटर, मतलब 2 × 10 की पावर -2 बरोबर। अब देखो 10 की पावर -2 ऊपर जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 10 हो गया, ये ऊपर भेज दो। F इक्वल टू निकल कर आएगा 10 की पावर -3 × 2 × 10 की पावर, ये माइनस में प्लस में, तो +2 +1 +3, तो ये इतना, तो F इक्वल टू 2 न्यूटन। तो मतलब 2 न्यूटन का फोर्स इस वुडन ब्लॉक पर या वुडन शीट पर एक्ट हो रहा है, विस्कस फोर्स, तभी वो 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आगे की ओर बढ़ पाए। वो भी फ्रिक्शन फोर्स किधर, पीछे की ओर एक्ट हो रहा है, पीछे की। समझ में आ गया? कोई दिक्कत, कोई समस्या, ठीक है। चलिए, तो करना क्या है, मैंने आपको विस्कस फोर्स, तो अब आपका आज का असाइनमेंट क्या है वो देखो। असाइनमेंट है वेंचुरी मीटर के 5 क्वेश्चन, ठीक है। स्पीड ऑफ
इफ्लक्स के 5 क्वेश्चन और विस्कस फोर्स से रिलेटेड 10 क्वेश्चन जो कि आपको बनाने हैं। ठीक है, आज का असाइनमेंट है, टोटल 20 क्वेश्चन होगा। ठीक है, टोटल आपके पास 20 क्वेश्चन का असाइनमेंट है, इसको आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, जो भी डाउट होंगे वो आप क्लियर कर सकते हैं हमसे। ओके, मे भी पॉसिबल है कल आपका चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, तो कल अपने पास वेडनेसडे। बाकी रेगुलर जो भी आपको शेड्यूल मिल रहा है उस शेड्यूल के हिसाब से आपका संडे को पेपर होगा, लेकिन जैसे चैप्टर ख़त्म होगा तो मैं इसका पेपर आपसे फ्राइडे को लूँगा, केवल फ्लूइड मैकेनिक्स पर फ्राइडे को पेपर। संडे को ऑन जो आपको शेड्यूल मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग रहेगा, जो मैं पर्सनल पेपर लूँगा वो फ्राइडे का आपका केवल फ्लूइड मैकेनिक्स पर पेपर। तो जो भी डाउट है वो क्लियर कर लीजिए। ठीक है, अच्छे से अच्छे क्लियर करें। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। ठीक है, बाकी कल इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। से गुड बाय।